की रेस में फर्स्ट करने में बहुत ही मजा आया। अभी तो सेकंड आया ना, लेकिन यही पीछे रह गया पेटूरा। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी ना। लो तुम भी खाओ। कि स्कूल की बुक्स ले या ना आए, लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ लेना ही नहीं भूलता। मैं थक भी जाता हूँ ना, अभी मुझे थकावट हो रही है। चलो कहीं बैठ के आराम से खाते, फिर घर चलते। हाँ ये रहा। रोहन, ये कहाँ बैठ गया? अरे ठंडी जमीन पर बैठने से अच्छा इसी पर बैठ के खा लेते। आओ तुम भी आओ। अमन इस तरफ आजा, आजा अंदर बैठ। थोड़ी जगह तो दे। अरे फुल जगह। एक तो दे। ये क्या हो रहा है? अरे क्या, ये जमीन हिल रही है मैं। कौन है? अमन एक मिनट। अबे रविंदर तो रुक क्यों गया? चल। अरे मेरा बैग। अरे उसको छोड़, हम लोग घर जाते हैं। अरे बैग तो लेना जरूरी है। और रविंदर चल ना, उसको छोड़। अरे छोड़। रविंदर मर जा। अरे बाप रे बाप, आज से भी ठंड नहीं जा रही है, इतनी सर्दी है। कोई गर्दी कहाँ है? हम चार ही तो हैं। गर्दी नहीं, सर्दी सर्दी सर्दी। रविंदर, क्या बात है? तू क्यों इतना चुप है? मम्मी, मैं बोरी वाले उस आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जो बेचारा ठंड से कांप रहा था। तू बार बार उसे याद मत कर, वरना डर के मारे नींद भी नहीं आएगी। ओए पुत्र, कोई रजाई से ना अपने आप को अच्छी तरह से ढक लेना। ओए फिर तो ठंडी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आ जाएगी। अरे फूफी। मम्मी, हम घर के अंदर हैं और आँख के सामने है, फिर भी हमको ठंड लग रही है। तो बाहर ऊपर में उस बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा, जिसके बस कंबल भी इतना पुराना था। हाँ रविंदर, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी ठंड, ना तो सर्दी के कपड़े और ना ही सर ढकने के लिए छत है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी उन्हें फुटपाथ पे पड़े रहकर ठिठुरना पड़ता है। उनको सर्दी से बचने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते? हाँ रविंदर, तेरे दद्दू भी यही सोच रहे थे कि कम से कम अपने पिंड के लोगों के लिए हम कुछ करें। अगर ये मौसम पंखे जैसा चलता ना, तो मैं अभी सर्दी वाला पंखा ऑफ करके गर्मी वाला पंखा चालू कर देता। कोई सर्दी में कोई पंखा चालू करता है? चालू नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। वही, लेकिन वो तो पहले से ही बंद है। मम्मी, क्या हम सर्दी से बाहर ठिठुरने वाले लोगों को घर के अंदर नहीं ला सकते? वही, ऐसे तो हजारों लोग हैं। कोई सबको अगर हम अपने घर पे लेके आएंगे तो हमको बाहर बैठना पड़ेगा। कोई एक दो आदमी हो तो ठीक है। वही, अब किस को अंदर लेके आएंगे? फूफी, हम उन लोगों को अपने घर नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम इतना तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं कि जो लोग जरूरतमंद हैं, इतनी ठंड में जिन लोगों के पास कपड़े नहीं है, गर्म कपड़े नहीं, उन लोगों को हम कंबल दें, कुछ खाने का सामान दें। थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी ना उन्हें। ओए हाँ, हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है मम्मी। तो फिर ठीक है, हमारे पिंड के एक पत्रकार हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि वो इन गरीब लोगों के बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखें, ताकि हम ऐसे गरीब लोगों के लिए ऐसा बसेरा तैयार कर सकें जहाँ कम से कम सर्दी की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। ये बात कुछ अच्छी लग रही है। कुछ नहीं, ये बात बहुत अच्छी है।
ऐसे क्यों कर रहा है? लगता है उसको भूख लगी होगी। पर कोई तेज जैसा भूख नहीं होता जो हर बार भूख लगी हो भी सकता है अमन। अंकल आपको भूख तो नहीं लगी? अरे बेटा, भूख तो मुझे कब से लगी है दबदबा के, प्यास भी लगी है, और अब तो सर्दी और बुखार भी लग रहा है दबदबा के। मैं कुछ देर यहाँ और पड़ा रहा तो मौत भी गले लगा लेगी दबदबा के। ऐसे नहीं कहते अंकल। भूखा प्यासा आदमी ऐसा ही तो कह सकता है बेटा दबदबा के। मैंने तो कहा ही था ना बेचारा भूखा होगा। तो तेरी पॉकेट में हर बात कटना कट तो पड़ा ही रहता है ना, तो दे उसको। बस आज ही कुछ नहीं है मेरी पॉकेट में। ये इसी तरह यहाँ बीमार पड़े रहे तो इनको कुछ भी हो सकता है। क्यों ना हम इनको घर ले चले? नहीं नहीं, और सुना नहीं कि फूफी जी ने क्या कहा था, अगर सबको घर में लाए तो हमको बाहर जाना पड़ेगा रविंदर। पर उन्होंने ये भी तो कहा था कि एक दो आदमी हो तो कोई बात नहीं। इनकी हालत ठीक नहीं है इसलिए घर ही ले चलता है। तू चाट खाएगा और हमको भी चाट खिलाएगा। ठीक है अमन। रविंदर तुम इनको लेके चलो, हम आते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। अरे तुम थोड़ा डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। और अमन तेरे सामने ही कहा था ना मम्मी ने कि हमें इस तरह लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ इसीलिए तो कहा ना कि हम आते हैं। साथ साथ ही पहुँच जाएंगे। चल अमन। अरे बेटा जी, आपके दोस्त तो भाग गए दबदबा के। तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना। आप आइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा जी। चलो मम्मी टाइम पास, मम्मी टाइम पास, कहाँ हो तुम सब? बस भी कहाँ गया, मम्मी भी कहाँ गई? लगता है मम्मी बाहर गई है। जब तक मम्मी आती तब तक आप अच्छे से नहा लो। मेरे तो कपड़े गंदे हैं, मैं नहाने के बाद क्या पहनूंगा? बेटा जी, आपके पापा के कोई पुराने कपड़े होंगे तो दे दो। मेरे पापा नहीं है। हाँ दद्दू जी हैं, पर उनके कपड़े आपको पूरे नहीं आएंगे ना। एक काम करता हूँ, आपको मेरी मम्मी का गाउन दे सकती हूँ। दे सकता हूँ, चलेगा? चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा, और दौड़ेगा भी दबदबा के। अमृता, मर गए। मम्मी के आने से पहले फूफी को इस आदमी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। एक काम करो, आप सोफे के पीछे छुप जाओ। छुप जाऊं? क्यों छुप जाऊं? मैंने कोई चोरी थोड़ी करी है जो मैं छुप जाऊं दबदबा के। अरे मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, आप पहले छुप जाओ प्लीज, छुप जाओ। अच्छा अमृता, ओए अमृता।